याद होगा जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बिल्कुल मम्मा के साथ आई थी, तो मम्मा काफ़ी हो गई थी कि पता नहीं क्या ही है, मतलब कोई एज सच वो नहीं था ना, एयर कंडीशनर, कोई एज सच प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखी थी। बट वहाँ पे शारिक इमाम बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ था एंड आई गेस वो एएमयू का ही था। सो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 वहाँ पे और जामिया में 20। तो आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं है, मतलब रिजल्ट्स होते हैं। प्रोड्यूसर आपकी एक लाइन भी मुझे काफ़ी याद है कि सर जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। एंड आई Finally थिंक made the सर वी history. मेड द Yes. हिस्ट्री सर। Very nice, very nice. यस सर। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। कल तक मैं प्रिपरेशन रूम में थी, आज मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ सर के साथ। तो अगर मैंने ये अचीव कर लिया है तो वाई कांट यू। हेलो व्यूअर्स, आज हम फिर एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ आए हैं। आज के जो गेस्ट हैं काफ़ी मोटिवेटिंग, जिनका नाम है लारिब एहतिशाम, जामिया स्कूल की टॉपर एंड 97% मार्क्स, और फ्रेशर के साथ साथ अब एमयू बिलेलवी में शानदार परफॉर्मेंस, ऑल इंडिया रैंक 94 लेकर के आई हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि उन्होंने स्कूल के साथ लॉ एंट्रेंस के एग्ज़ाम को, प्रेशर को किस तरीके से बैलेंस किया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही और उनके लाइफ में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले। लारे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन एमयू बिलेलवी एंड स्पॉटिंग इन एमयू मेन कैंपस। Thank you so much, sir. And today I'm feeling very honored to be here with you and having a podcast. It was a dream for me to have this podcast, and now it's been completed. So I'm feeling very honored. Thank you, sir. अच्छा, लारे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 94, आपको मालूम है फ्रेशर होने के साथ जी साथ, सर। है ना, जिस तरीके से आपने मैनेज किया, सो हाउ वाज योर रिएक्शंस? आर यू सेटिस्फाइड और एक्सपेक्टेड और गॉट सरप्राइज्ड? सर आई वुड से कि मिक्स फीलिंग्स थी, मतलब मैं और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी अपने से, बिकॉज मेरी प्रिपरेशन काफ़ी मुझे था कि अच्छी है। बट सर आफ्टर ऑल हज़ारों तलखियाँ हैं ज़िंदगी की राह में, लेकिन हज़ारों तलखियाँ हैं ज़िंदगी की राह में, लेकिन जो मेहनत पर भरोसा है तो मंजिल भी मुस्कुराती है। बेशक, बिल्कुल जी सही कहा सर। आपने। सो लारे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जी। चाहता हूँ कि 97% मार्क्स इन बोर्ड जी सर। और ऑल इंडिया रैंक 94, जी सर। ऑनेस्टली बताना डिफ़िकल्ट क्या था? सर मैं आपको बताऊं, डिफ़िकल्ट ना कुछ नहीं होता अगर आप एक चीज़ को ठान लेते हैं कि आपको करनी है। बीच में हाईज़ एंड लोज तो सबके साथ आते हैं, बट मेरे साथ वहाँ पे इश्यूज़ होते थे जब दोनों चीज़ें ना साइमल्टेनियसली आई हैव टू मैनेज। जैसे यहाँ पे मॉक चलना शुरू हो गया था एंड बीच में हाफ ईयरलीज आ रहे थे, मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे थे, तो वहाँ पे मतलब दोनों को मैनेज करना ना वहाँ पे थोड़ा टायरिंग हो गया था मेरे लिए। अच्छा, जी। सो रिजल्ट के बाद जी घर का क्या माहौल है? सर, रिज़ल्ट के बाद घर का काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि माय फादर ही इज़ एन अलीक। तो उनका शुरू से था कि मेरी भी बच्ची जो है एएमयू में जाए, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की तहज़ीब बहुत फेमस है एएमयू की। सो उनको बहुत उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, एंड लाइक ही इज़ वेरी हैप्पी कि अब वो जो एक हेरिटेज होता है, लेगेसी होती है, वो कंटिन्यू अब शायद मैं करूँ, उन्हें ये होप है। अच्छा, जामिया स्कूल टॉपर जी बनना सर। प्रेशर था या मोटिवेशन? सर पता है आपको, मैं बता रही हूँ, जब मेरा रिजल्ट आया क्लास 12 बोर्ड्स का, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब जब मैंने देखा 99 मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल में थे, हिंदी में थे, तो ना एक मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट आया वहाँ से कि आई एम नॉट लेस देन एनी वन। एंड अगर मेरा एएमयू का थोड़ा एग्ज़ाम, मैंने आपको जैसे बताया भी था, थोड़ा बिगड़ गया था, बट मुझे वहाँ से एक इंकरेजमेंट मिली कि नहीं, इफ़ आई हैव डन क्लास 12 बोर्ड्स वाइल मैनेजिंग ऑल द प्रिपरेशन फेज, इंशाल्लाह हो जाएगा। सो अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जी। आप स्टार्टिंग से ही बेटा टॉपर थे जी सर। या ग्रेजुअली आपने इम्प्रूवमेंट किया है? नो सर, शुरू से स्टार्टिंग से ही ना टॉपर वाला स्पिरिट रहा है मेरे अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रही हैं, तो मेरे लिए कुछ ऐसा सच नया नहीं था क्लास 12th में भी टॉप करना। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 11th में भी मैंने अपने जामिया में दोबारा टॉप किया था। तो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी होगा, तो न्यू नहीं है मेरे लिए, इट्स अच्छा, ओके, मतलब आप टॉप करने में भी कंसिस्टेंट हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलो, फिर एक और क्वेश्चन बनता है बेसिकली, जी। राइट? कई बच्चे जो हैं पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम साथ में एंट्रेंस, उसको बैलेंस कैसे किया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे थी? थोड़ा डिटेल में मतलब आप इसको बताइए। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको। तो सर स्टार्टिंग में ना एक रोल बहुत प्ले करती है आपकी मेंटोरशिप। अगर आपके साथ गाइडेंस अच्छी है, जैसे आई वुड से एमएलएस में जैसे जिस तरीके से सर ने स्ट्रैटेजीज़ बनाई, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी अपनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती थी। जैसे मैं ना टाइम स्लॉट्स डिवाइड करती थी, दैट राइट नाउ आई हैव टू स्टडी 2 आवर्स फॉर बोर्ड्स, तो 4 आवर्स मैं अपने लॉ के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट करती थी। एंड आई वुड से कि सर स्ट्रैटेजी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ कंसिस्टेंट यू आर इन योर प्रिपरेशन। अगर आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, आप प्लानिंग बना रहे हो, बट यू आर नॉट फॉलोइंग इट, आप उसे रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन आप लाख टाइम टेबल बना लो, इट्स यूजलेस।
अनटिल अनलेस आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, वो एक लीडरशिप ओरिएंटेड गोल नहीं है, वो मेंटालिटी नहीं है कि आपको दोनों में एस करना है, तो आप बनाते रहो टाइम टेबल, आपका कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बस पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि स्कूल आप जाते थे, जी राइट? जी स्कूल में एमएलएस का बैग लेके जाते जी थे, और सर। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो लॉ फील्ड में नहीं जाना जा रहे होंगे, या फिर इस प्रिपरेशन की तरफ आने एग्जैक्टली। आने भी चाहते होंगे, तो ये सोचते होंगे कि पहले हम बोर्ड खत्म कर लें, उसके बाद तैयारी जी करेंगे। सर। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आए स्कूल के अंदर, कुछ बच्चे आपको टोकते हों या रोकते हों, भाई क्यों कर रही है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करी मैंने। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो विद एमएलएस का बैग, एंड जब मैं 9 बजे यहाँ पे आती थी सुबह में क्लासेस के बाद, तो दे वर लाइक, अरे लारेब यार, तू तो बिल्कुल क्लास 12 में पीछे हो जाएगी, तूने क्लास 11th में टॉप किया है, क्लास 12th में तेरा क्या होगा भाई, तू तो बस एमएलएस एमएलएस एंड लॉ लॉ कर रही है, तू क्या करेगी? सो आई यूज्ड टू जस्ट इग्नोर देम। मैंने कहा था कि लेट योर सक्सेस मेक्स नॉइज, एंड मैंने वही सोचा कि अभी कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं, रिजल्ट आएगा तो वो खुद देखेंगे। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताओ कि जो आपके कलीग्स थे उनका, और टीचर जो जामिया स्कूल में थे जो टीचर्स, क्या उनका आपको सपोर्ट मिला? सर बहुत सपोर्ट रहा। जब मैंने उन्हें बताया दैट आई एम मैनेजिंग बोथ थिंग्स, तो देवर लाइक, पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि भाई द वे शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। क्योंकि सर मैं अपनी मैगज़ीन को भी मैंने लीड किया अपने जामिया में, आई वॉज एडिटोरियल टीम के मेंबर। तो वो कहते थे कि हाउ इज़ शी मैनेजिंग एवरीथिंग, क्योंकि सर आपको ही पता है मैगज़ीन भी बनाना काफ़ी टायरिंग जॉब होती है। तो देवर लाइक कि लारे तुम कर कैसे रही हो, तुम बोर्ड्स में क्या करोगी? सो अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, मतलब दे यूज टू टेल मी नोट्स वगैरह, वो हेल्प करा देते थे। सो अच्छा, सपोर्ट था। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था लारिब? सर ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड 99%। सो तो वो मेरा आपने फेवरेट था। उसको कैसे, मतलब शुरू से ही फेवरेट था या बाद में फेवरेट हुआ? सर मैं आपको बताऊं, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली ही पॉलिटिकल के लिए थी, मतलब इतना आई वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट कि ह्यूमैनिटीज़ में आने का मेन रीज़न था कि पॉलिटी पढ़ने को मिलेगी। आई वॉज दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट। फिर आपने एमएलएस में पॉलिटी अलग से पढ़ी। एग्जैक्टली, फैसल तो सर क्या, की पॉलिटी तो क्या फेमस है। क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ सर मैं आपको? बताती हूँ, मतलब मज़ा आ जाता था, क्योंकि जो चीज़ें ना हम यहाँ पढ़ते थे, सुबह 9 बजे मैं यहाँ सेम चीज़ पॉलिटी में पढ़ रही हूँ, एंड मेरे को वहाँ स्कूल में जाके आई वॉज आंसरिंग अहेड ऑफ एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे वो मेरी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। सो टीचर यूज टू से कि तुमने पहले से पढ़ा हुआ है क्या? आई यूज से येस मैम, क्लियर है टॉपिक, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। तो काफ़ी हेल्प हुई। तो बेटा ये बताओ कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर एज एक्सपेक्टेड, जो मेजॉरिटी को लगता है कि बच्चे ह्यूमैनिटीज़ इसलिए लेते हैं कि मैथ से भागते हैं, मेरे लिए मैं ये बोलूँगी ये सच है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मैथ से भागने के लिए एक रिफ्यूज यहाँ पे सीख किया, वी से इट एस्केपिज्म। एस्केप नहीं किया मैंने, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि मैथ्स से मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने मैथ्स को ज़्यादा अपने उस पर वो नहीं किया काफ़ी। बट हाँ मेरा, मैं कह सकती हूँ वीक एरिया मेरा मैथ्स है थोड़ा, मतलब। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जी। लॉ फील्ड में आने का मेन रीज़न क्या है आपका? सर लॉ फील्ड में आने का मेन रीज़न ये था बिकॉज शुरू से आई एम हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी, एंड काफ़ी अच्छे से मैं इनटू डिबेट्स वगैरह। सो आई थिंक कि मुझे लगा कि लॉ से अच्छी कोई फील्ड ही नहीं हो सकती जिसमें आप अपने स्किल्स को अच्छे से शोकेस करो, एंड आप एज अ इंडिया एज अ होल के लिए आप कुछ अच्छा भी काम करो अपने इस स्किल से। सो आई थॉट कि अगर ये मेरे अंदर खूबी है, इफ़ आई एम हैविंग दिस क्वालिटी, वाई नॉट यूज़ इट इन अ बेटर डोमेन? सो दैट्स वाई आई चोज लॉ एज अ सब्जेक्ट। So Larry, why AMU for law? Sir, AMU, because I think AMU is famous for its tehzeeb, enlightenment, and as I said earlier also, my father, he is an alumni, अलीग है वो। तो उनका सपना था कि जामिया से, एज यू नो, 9 से 12 तक मेरी जामिया की एक जर्नी रही। सो ही वांटेड कि कुछ अलग भी हो, और जहाँ से उनका बचपन, उनके सारी एजुकेशन, कॉलेज लाइफ जुड़ी है, वो भी मैं एक्सपीरियंस करूँ, एंड उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करूँ। सो ही इज़ वेरी मच एंटाइटल्ड कि वो मुझे अलीगढ़ में भेजा। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप, फैसल सर को भी अली कह सकते हो। यस एग्जैक्टली। आई एम अली, आई एम जामियन, राइट? यस सर। ओके, सो लारे, यू आर लुकिंग सो एनर्जेटिक, एंड आई विश कि जो जामिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ आप जाओ। इंशाल्लाह सर। सो लारे, आप ये बताओ, बीइंग ए फ्रेशर, आपको एग्ज़ाम भी देना था, बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी थी, तो इतनी मोटिवेशन, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हो? सर जब हम मोटिवेशन की बात करें ना, तो मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव माई इंस्पिरेशन, आई हैव माई आइडल, यहाँ पे एमएलएस फ्रेटर्निटी की वो पार्ट रह चुकी है जन्नत अपी, जिन्होंने एएमयू में क्या कहते हैं एक अच्छी रैंक हासिल करी ऑल थी, इंडिया रैंक एंड 6 एग्जैक्टली सर, एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन इन जामिया। जामिया, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड सर जब वो एक सेरेमनी हुई थी, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था, और मेरे अंदर यही इंस्ट्रक्ट कर गया था, व्हेन शी कैन डू इट, वाई कांट आई? तो लास्ट बस। ईयर जो है एक जोया आलम भी थी, ऑल इंडिया रैंक 93 लेकर के आई थी, आपका 94 आया है, और यस सर। जामे में ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आई थी। एग्जैक्टली सर। तो ऐसा नहीं समझना आपको कि भाई बिल्कुल। हमारा अगर एमए में थोड़ा कम भी रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम पीछे रह जाएंगे, और इंशाल्लाह एग्जैक्टली सर।
अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है चीज़ें करने की। खैर एनीवे, यस सर, सो एक क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी, जैसा आपको मालूम है, इज द की टू द सक्सेस, राइट? उसको एग्जैक्टली सर। उसको मेंटेन करने का लारेब का क्या सीक्रेट था? सर मुझे ऐसा था कि सर पता है क्या था मेरे साथ ये था कि मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलनी है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि सर इसमें ना रेगुलरिटी डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर लूँगी तो आज मैं 10 बच्चों के पीछे हूँ, क्योंकि हर एक सेकंड में कितने बच्चे जो आपसे आगे निकल रहे हैं, बिकॉज इट्स अ रेस। तो अगर आप आज कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आज आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं इट्स योर ओन लॉस। तो उस चीज़ को मैंने बस आगे किया और उसे कैरी फॉरवर्ड किया। अच्छा, तो लारे आप ये बताओ कि सोशल मीडिया, जैसे आपको पता है आप यूथ हो और आजकल के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा डेविएट होते हो, बिल्कुल सर। सो हाउ यू हैव कंट्रोल्ड, है ना, जो डिस्ट्रैक्शंस होता है उसको कैसे अवॉइड किया आपने? सर इसका तो मैं ये कहूँगी कि शुरू से मतलब ऐसा था कि मेरे साथ ना ऐसा था कि इंस्टाग्राम वगैरह पे आई वाज नॉट इंक्लाइंड, जो था यूट्यूब पे। और मैंने अपनी फीड ही वैसी कर रखी थी जिसमें सिर्फ नॉलेज या फिर एजुकेशन लॉ ओरिएंटेड वीडियोस आती थी। तो अगर मैं देखती भी थी, अगर मैं डूम स्क्रॉलिंग भी करती थी, तो वो एजुकेशन ही व्यूज़ में रहता था। तो ऐसे में ये नहीं कहूँगी डिस्ट्रैक्शन प्ले किया, कहीं ना कहीं मुझे उससे नॉलेज ही मिल गया। तो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन तो नहीं प्ले किया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीड, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। ओके, सो लारे सबसे पहले आप ये बताओ, आप एमएलएस के कौन से बैच में थे? ऑनलाइन मोड पे थे या ऑफलाइन मोड पे थे? So basically, I was in Achievers 2.0, which was the first batch of MLS इस ईयर का, एंड आई वॉज एन ऑफलाइन बैच। और सर इस बैच में आने के लिए मतलब काफ़ी मैंने अपनी मम्मा को भी काफ़ी परसुएड किया था, बिकॉज माई मॉम वाज लाइक कि तुम कैसे मैनेज करोगी दोनों चीज़ें। बट सर मुझे था कि मुझे ऑफलाइन ही करनी है, बिकॉज आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय द क्लासेस। तो मुझे एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट का चाहिए था एक्सपीरियंस, तो नहीं ऑफलाइन में मम, थी हाँ मैं भी विटनेस हूँ, जब मॉम आई थी जी एंड सर। उस वक्त जैसे हम कहें तो हमारे पास एयर कंडीशन नहीं था, एसी एग्जैक्टली की सर। कमी थी एंड काफ़ी गर्मी भी थी। एंड मुझे वो दिन भी याद है जब आए थे, है ना, तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा जो है उसके इमोशनल हो वो गई थी। इमोशनल हो गई थी कि स्टूडेंट मतलब मेरी बेटी कैसे बढ़ेगी, है ना। भले ही एमएलएस के पास एसी ना हो, बट हाँ सिलेक्शन तो है। सर आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बिल्कुल मम्मा के साथ आई थी, तो मम्मा काफ़ी हो गई थी कि पता नहीं क्या ही है, मतलब कोई एज सच वो नहीं था ना, एयर कंडीशनर्ड, कोई एज सच प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखी थी। बट वहाँ पे शारिक इमाम बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू खत्म हुआ था, एंड आई गेस वो एएमयू का ही था। सो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 वहाँ पे और जामिया में 20। तो आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं है, मतलब रिजल्ट्स होते हैं प्रोड्यूसर। आपकी एक लाइन भी मुझे काफ़ी याद है कि सर जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। एंड आई फाइनली थिंक मेड द सर वी हिस्ट्री, मेड यस, द हिस्ट्री सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। यस सर। सो लारे आप ये बताइए, जैसा आप ऑफलाइन प्रोग्राम में थे एमएलएस में, तो आप जो मॉक जो होते थे वो ऑनलाइन देते थे या ऑफलाइन मोड पे देते थे आप? सर ऑफलाइन मोड में जो होता है, एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन भी मॉक दे सकते हैं, बट मैंने हर एक मॉक ऑनलाइन ऑफलाइन दिया है, क्योंकि सर ऑफलाइन में आपको काफ़ी लर्निंग मिलती है, तो सीखने को मिलती है। लारे क्या डिफरेंस होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक के अंदर, थोड़ा सा बताएंगे जी व्यूअर्स को? ये सर बिल्कुल मैं बताऊंगी जी सर। तो बेसिकली मैंने ऑफलाइन वॉक दिया क्योंकि मेरे पास एक आई वॉज इन ऑफलाइन बैच, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट मैंने हमेशा ऑफलाइन इसलिए दिया क्योंकि काफ़ी लर्निंग होती है इससे। अच्छा लारे आप ये बताओ कि ऑनलाइन मॉक एंड ऑफलाइन मॉक में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा आप व्यूअर्स को बताओ, जो बच्चे जी नेक्स्ट सर। ईयर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट पता चलेगा कि ऑनलाइन मॉक में और ऑफलाइन मॉक में क्या डिफरेंस आता है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, जब आप ऑनलाइन मॉक ना देकर ऑफलाइन देते हैं तो आपको एक एग्जैक्टली बिल्कुल वो एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। आप उसी प्रेशर से डील करते हो, आप उसी तरीके से क्वेश्चन से भी डील करते हो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, आपको कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, क्या करना है, वो आपको सारा जो फिगर आउट करते हो आप एक ऑफलाइन उसमें करते हो, फेज़ में करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास सारे बच्चे दे रहे होते हैं, तो आपको वैसा फील भी आ रहा होता है, प्लस साथ में आपके मेंटोर्स भी आपके साथ रहते हैं एक गाइडेंस के लिए, एक स्ट्रैटेजी के लिए। तो आई थिंक ऑफलाइन मॉक इज़ द बेस्ट। मैंने अपने लिए वही किया, मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगी। अच्छा मिस टॉपर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने देखा कि एमयू के अंदर इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है, राइट? और इंग्लिश जो पार्ट है बेसिकली 40 to 45 मार्क्स क्वेश्चन, 40 to 45% वेटेज है। जी सर। 100 मार्क्स में से 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने इसको कैसे जो है टैकल किया, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया? सर इंग्लिश को लेके मैं काफ़ी वो हो रही थी, नर्वस हो रही थी, बिकॉज आप देखेंगे इंग्लिश की जो वोकैब होती है वो एक अंधा कुआं होती है। आप उसमें जितना डीप जाएंगे वो कभी नेवर एंडिंग है सर, इट्स सीमलेस। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश को लेके एज अ वो स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है, अगर आप गुफरान सर की स्ट्रैटेजी फॉलो करें, जो कि मैंने पर्सनल लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट किया, मतलब ये नहीं था कि बस सर ने बोला तो आज उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक का चार, इट्स वेरी फेमस। अगर आप एक वो कैब एक वर्ड का अगर आप चार चार वो करो एज आर सर गाइडेड अस, तो अगर आप वैसे करते हो सर, तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश आपके लिए एक विपिन की तरह काम करेगी। मैंने एक का चार फॉलो किया एंड शायद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेयर। इंग्लिश ने भी काफ़ी बचाया मुझे इसके। हाँ, तो लारे आप ये बताइए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो आपने जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वो कैसे मैनेज किया?
सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा प्रेशर ना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि मैं रात में ना सो के नहीं गई थी। एंड वहाँ पे जाके ना मुझे काफ़ी पैनिक हो गया था इस वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कर सकती थी अच्छे से प्रेशर को कंट्रोल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई दैट मिस्टेक मैं कर नहीं पाई उसे। अच्छा ये बताइए, टाइम मैनेजमेंट एमी बिलेल के लिए जी आपका क्या रहा, किस तरीके से आपने मैनेज किया टाइम को? सर, एज़ यू गाइडेड कि पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करें, फिर आप जाके थोड़ा रीजनिंग करिए, क्योंकि रीजनिंग इज़ फिक्स्ड। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे वहाँ पे आप कर ही लोगे, एंड एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं आपके। तो मैंने पहले उसे क्या कहते हैं ट्राई किया। उसके बाद से जो नहीं आ रहा था, एक पैसेज टाइप का भी था क्वेश्चन, उसको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या आपको क्वेश्चंस करने का 100 क्वेश्चन आते हैं, जी प्रॉपर टाइम मिला या नहीं? सर, मेरा बिल्कुल बहुत प्रॉपर टाइम था मेरे पास। अगर मैं पैनिक को हटा दूँ, मेरे पास काफ़ी था, अच्छे से मैनेज भी हो जाता। जस्ट बिकॉज़ मैं थोड़ा वहाँ पे पैनिक हो गई, मुझे क्वेश्चंस भी एक टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मुझे चीज़ें ही ब्लर दिख रही थी। मैं क्वेश्चंस को देख रही थी और मैं कहीं और सर्कल्स कर रही थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट सिचुएशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम काफ़ी था। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, कभी सेल्फ पे डाउट हुआ? सर हाँ, मैं कहूँगी हुआ, कभी कभार तो काफ़ी हुआ। चाहे आप जितना भी मोटिवेट हो जाओ, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आ जाता है। अगर आपके हाइज एंड लोज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, इजंट इट सर? तो बीच में कभी मेरा स्कोर कम हो जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ माई बोर्ड्स, क्योंकि मैं बोर्ड्स में बिजी हो जाती थी इवेंचुअली। तो वहाँ पे अगर मेरे कुछ मार्क्स कम हो जाते थे तो आई यूज़ टू बी डीमोटिवेटेड कि पता नहीं क्या ही होगा, फ्रेशर हूँ कैसे करूँगी मैनेज। दोनों का प्रेशर एक साथ आ रहा था, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी। तो हाँ, कभी कभार इनसिक्योर तो ऑब्वियसली मैं हुई थी। अच्छा, जैसे आपने हाइज एंड लोज की बात करी, जी सर। हाँ, तो लोज की बात करते हैं, टफ डेज की बात करें, यस सर। तो टफ डेज के अंदर मोटिवेशन आप कहाँ से लेकर के आए? सर जेनुइनली आई विल से कि मोटिवेशन तो सर देखें, मुझे मेरी अपनी पेरेंट्स से भी काफ़ी मिली है। लाइक मम्मा यूज़ टू मोटिवेट मी अ लॉट। यू सर, आई वुड से, आई विल से डेफिनेटली आई थैंक विल थैंक यू अ लॉट फॉर दैट। जब भी मैं काफ़ी डिमोटिवेट होती थी, सो मैं आपको या तो कॉल कर लेती थी या तो मैं आपसे मिलने आ जाती थी, बिकॉज आई वॉज एन ऑफलाइन स्टूडेंट। तो एक प्रिवलेज तो ऑब्वियसली मिलता था। तो सर जिस तरीके से आप हमें हैंडल करते थे, आप स्ट्रैटेजी बनाते थे एंड यूज़ टू मोटिवेट कि भाई आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले मौके में दिखाएंगे, उस दोबारा उस जोश के साथ आएंगे। तो वहाँ काफ़ी अच्छे लोगों ने भी काफ़ी रोल प्ले किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है, बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, मेंटली एग्जॉस्टिंग था, मतलब दोनों को एक साथ आज जैसा आप लेके चले? सर आई वुड से अ लॉट, मतलब काफ़ी था। जो दोनों फेज़ होती है ना सर, और उस टाइम पे तो और लगता है जब सारी चीज़ें ना एक साथ आ रही होती हैं। बोर्ड्स भी हैं, यहाँ मॉक चल रहे हैं, यस यस, संघर्ष की क्लासेस भी होती थी। आई यूज़ टू लेफ्ट इट ऑल। इसी को इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो एग्जैक्टली इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से आपने ओवरकम किया? जी हाउ सर, बेसिकली यू हैव हाँ। कोप अप विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे राइट? आई वुड से कि ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं बोर्ड दे रही हूँ या फिर मैं प्री बोर्ड दे रही हूँ, मैं वो भी नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे मॉक भी होता था, तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है सर कि मेरा जो प्री बोर्ड होता था वो 12 बजे होता था, 3 बजे होता था, और मैं यहाँ पे मॉक दे के डायरेक्टली प्री बोर्ड देने जाती थी। ऐसी भी सिचुएशन फेस करी है, काफ़ी मेंटली टायरिंग चैलेंजिंग होती, बट एट द एंड हो गया सर। लारिब, एक बात ही बताओ, इस प्रिपरेशन जर्नी में जी कोई सर। ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा अब मुश्किल है? बिल्कुल लगा सर, बहुत। एक मैं आपको टाइम बताती हूँ, एक ऐसा क्रूशल फेज था जब मेरे बोर्ड्स ओवर हुए थे, और जब मैंने ना एक बार जाके ना अपनी पीडीएफ्स देखी और बैकलॉग देखा। सर आई वाज लाइक ये कैसे होगा, मतलब 1 महीने का जो मेरा बैकलॉग है, हाउ आई विल मैनेज इट। एंड मैं अब करूँगी क्या, मैं रिवाइज करूँगी, मैं न्यू चीज़ें करूँगी, मैं ऐसे कॉम्प्रीहेंड कैसे करूँगी। एक टाइम पे, उस टाइम पे तो मुझे लगा कि मैं क्विट कर देती हूँ, मैं एक ड्रॉप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, इतनी पीडीएफ्स, इतना रिविजन, पूरा पुराना भी रिविजन, वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत हो गया था। बट सर फिर आपने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई। अच्छा, रिजल्ट से पहले एंग्जाइटी लेवल कितना था? सर मेरे शक्ल पे दिख रहा था कि मैं कितनी एंग्जाइटी में हूँ। मुझे लगा कि किसी ने मुझे मार वगैरह दिया है, मतलब एक आध थप्पड़ वप्पड़ मार दिया मुझे। मुझे ऐसे लोग कह रहे थे कि भाई तूने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है। काफ़ी ज़्यादा मैं एंग्शियस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। सर एक तो रात में सोई नहीं, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं बहुत एंग्जाइटी में तो बहुत ही, मतलब अलग ही लेवल की थी। अच्छा लारिब, आप ये बताओ, जब हमने सुना है टॉपर्स बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, है ना, तो मुझे तो पता है लारिब जो है लेग पीस की काफ़ी शौकीन है। क्या मिस टॉपर, लारिब द मिस टॉपर, उसकी कोई हॉबीज़ है? ये सर मेरी हॉबी है, और यहाँ पे भी काफ़ी शोकेस हुई है एमएलएस में। एंड जी हाँ, जो आपने लेग पीस का सुना है, मैं आपको इसका बताती हूँ कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और स्पेसिफिक उसमें लेग पीस। सर एल फॉर लारेब एंड एल फॉर लेग पीस। तो बेसिकली इसलिए आपने काफ़ी फेमस हुआ है ये। तो जी सर। अच्छा, मैंने सुना है लोग जो है एंग्जाइटी में खाना त्याग देते थे, खाने को तो नहीं पता लारिब, क्या आप लेग पीस त्याग सकते थे?
नो सर, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने लेग पीस को त्यागा है। लेग पीस मेरे लिए एक मोटिवेशन बना है कि अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो मुझे लेग पीस खाने को मिलेगा। तो मैंने उसी को सोचते हुए एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो हम लोग जामे के एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए लेग पीस लेकर के आऊँगा, ठीक है? बिल्कुल सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? अच्छा लारिब, एक क्वेश्चन और है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो साथ में म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं। तो आपके केस में क्या था, म्यूज़िक विद द स्टडी और कंप्लीट साइलेंस? सर इट डिपेंड्स कि आप कौन सा म्यूज़िक कंज्यूम कर रहे हो। देयर आर मेनी म्यूज़िक जो कि काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं और वो स्टडी ओरिएंटेड ही होते हैं। अगर आप बैठ के अब एंटरटेनमेंट वाले गाने सुनेंगे पढ़ते हुए, तो आप जो पढ़ रहे हैं आपके ब्रेन में आप यू कांट कॉम्प्रीहेंड इट। एंड जनरली मैं अपना बताऊँ पर्सनल लेवल पर, मैं जो हूँ कुरान की आयत आई यूज़ टू प्ले ऐसे लाइक नॉर्मली, जैसे कभी सूर्य बकरा लगा दी, एंड आई यूज़ टू मैनेज माई स्टडीज़ उसके साथ, ताकि ओके। रिटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन बने। अच्छा, स्कूल की कोई फेवरेट मेमोरी जो आपको याद आ रही हो अब इस स्टेज पे? सर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ पूछ दी आपने। अभी भी मैं, मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है काफ़ी। तो स्कूल की वही मेमोरी थी, हाउ यू वी यूज टू शेयर लंच टुगेदर। किस तरीके से हम बातें करते थे फ्री पीरियड्स में। हमें डांट पड़ती थी कि लारिब तू तो बहुत बोलती है, क्लास में आ जा, ऐसे ऐसे करके। तो वो चीज़ें काफ़ी याद आती हैं। लंच ब्रेक में बाहर जाना ऑब्वियसली आती हैं। अच्छा ये बताओ, जब रिजल्ट आया फैमिली का सबसे इमोशनल रिएक्शन क्या था? मैं बताती हूँ सर, मम्मा ने जब सुना ना, जब पापा ने बताया मम्मा को, तो मम्मा तो नमाज बिछाई एंड शी क्राइड, मतलब वो रोने लग गई। फिर जब मैं फ़ोन पे सुना कि मम्मा रो रही हैं, तो मैंने आपको कहा था कि सर मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मम्मा काफ़ी इमोशनल हो रही हैं। फिर जब मैं ऐसे गेट खोला और मम्मा ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल से गले से लगा लिया। तो वो ना काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा फीलिंग था कि चलो यार, एटलीस्ट आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड, कि आज मम्मा इस तरीके से, उनके आज खुशी के आंसू हैं उनके उसमें। तो अच्छा, अब हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जी सर राइट? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एमयू को वन वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? आई वुड से तहज़ीब। तहजीब। जी सर। और जामिया स्कूल के लिए? जामिया स्कूल सर, मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, लाइफ सिखाई है, जीने का तरीका सिखाया है, तो ओके। जामिया। टी और कॉफ़ी? चाय सर, चाय। चाय की शौकीन हूँ। अच्छा, मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी, आई एम नाइट आउल। मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू? बोथ, दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अच्छा लारेब, आप ये बताओ, जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं जी जो सर। 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना, नाउ यू बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम, बिल्कुल सर। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सर आई वुड से कि कोई भी चीज़ ना इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर तुम एक चीज़ को ठान लो, और अगर तुम अपने ड्रीम, अपने गोल को लेके सीरियस हो, एंड तुम्हें सही में अपने आप को प्रूव करना है, एंड यू आर वेरी सीरियस इनफ कि तुम्हें एस करना है, तो फिर मैनेजिंग बोथ थिंग्स आर चैलेंजिंग इनफ, बट दे आर नॉट इम्पॉसिबल। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी हर एक बच्चे के लिए कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे कैसे भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आसान हो या मुश्किल, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। कल तक मैं प्रिपरेशन रूम में थी, आज मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ सर के साथ। तो अगर मैंने ये अचीव कर लिया है, तो वाई कांट यू। अच्छा लारेब, आप ये बताओ, सक्सेस का रियल सीक्रेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर सक्सेस का रियल सीक्रेट ये है कि मतलब सबके लिए अपना अपना होता है कि सक्सेस आप किस नज़र में होते हो। मेरे लिए ये है कि अगर आप एकेडमिकली अच्छा कर रहे हो, बट एट दी एंड आपको एक इंसान भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को आपको लेके चलना चाहिए, और सक्सेस का तो यही है सर कि आप लगे रहो, हसल करते रहो, पढ़ाई करते रहो, उसके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी बनो। बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट, देन अ गुड लीडर। अच्छा लारेब, आप ये बताओ, बीइंग अ गर्ल, ठीक जी है, सर। तो गर्ल के लिए क्या आप मैसेज देना चाहती हो? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, बल्कि इसको अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाओ कि आई एम अ गर्ल एंड आई शुड डू इट। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इवन इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, आप फिर भी अपने आप को प्रूव करो, आप हसल तो करो, आप कोशिश तो करो। सो लारेब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड अभी 4 जून को जामिया बिल एग्ज़ाम है, आप ये मत सुना ये आपका पहला पॉडकास्ट है। जब जामिया का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह सर। मिलेंगे और नई स्ट्रैटेजी में जो आपने बिल्कुल जामिया सर। के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है उसके बारे में डिस्कस कर। तो दोस्तों, ये थी जर्नी लारेब की, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव, है ना। ऑल इंडिया रैंक 94 सिर्फ और सिर्फ एक रैंक नहीं है, जबकि आप ये कह सकते हो हार्डवर्क और डेडिकेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ऑल इंडिया रैंक 94 सिर्फ और सिर्फ एक रैंक नहीं है, जबकि हार्डवर्क एंड डेडिकेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लारेब एहतेशाम, जो भी उन्होंने इस वीडियो के अंदर आपको, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बताया, आप उसको फॉलो करके डेफिनेटली आपको लॉट ऑफ गाइडेंस कह सकते हो, इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के नए गेस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।